वेलकम बैक गाइस। तो आज एक नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है गाइस। तो आज का टॉपिक है मॉडर्न वर्ल्ड, जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। तो गाइस मॉडर्न वर्ल्ड मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था, लेकिन मैं सोचा इसको कुछ थोड़े नए ढंग से पढ़ाऊं। ठीक है गाइस, तो मॉडर्न वर्ल्ड आप अपने पेपर में अपने मोबाइल फोन में देख रहे होंगे। तो गाइस मॉडर्न वर्ल्ड से हम शुरुआत करते हैं। पहली बात तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी जो हिस्ट्री होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, और द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी 18th सेंचुरी में। कि 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड हमारा आ चुका था। ठीक है, 18th सेंचुरी में हमारा मॉडर्न पीरियड आ गया था। ये ऐसा टाइम था जब ब्रिटिश ने भारत पर जीत हासिल कर चुकी थी। ठीक है, इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में, डिफरेंट प्लेसेस में बहुत सारे चेंजेस लाए थे। और चेंजेस इतने रेडिकल थे कि आप इसको कह सकते हो कि एक तरह से इन्होंने नया पीरियड ही कर दिया था। ठीक है, जनरली स्पीकिंग द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इंडिया में 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, उससे जाने से पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज थी, यूरोप में, इटली में और इंग्लैंड में और इन सब जगह में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, नए सी रूट्स फाउंड हुए, वहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए गाइस हम इसी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। तो मॉडर्न वर्ल्ड आपको सामने दिख रहा होगा गाइस। तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि सोर्सेज क्या थे। देयर आर मेनी सोर्सेज थे उसमें गाइस, मॉडर्न वर्ल्ड में। अब आपको सोर्सेज की फोटो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही होगी गाइस। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कि दो सोर्सेज थे, एक प्राइमरी सोर्सेज, एक सेकेंडरी सोर्सेज। तो जैसे कि गाइस आप सामने देख रहे होंगे, तो आपके पास दो सोर्सेज दिख रहे होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सोर्स में गाइस क्या आता था? प्राइमरी सोर्स में आता था आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, लिटरेरी वर्क्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिस्टिक एविडेंसेस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्टफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। ये सब पहले के समय में जो म्यूजियम्स, मतलब पहले के समय में जो एविडेंसेस, पहले के समय में जो आर्ट क्राफ्ट, पहले के समय में जो आर्ट की चीज़ें थी, उसको हमारे हिस्टोरिकल्स ने स्टडी किया, उसको एग्जामिन किया। फिर सेकेंडरी सोर्स में उसको एक बुक्स, एक रिव्यू, एक राइटिंग, एक आर्टिकल के फॉर्म में हमको प्रोवाइड किया, जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो सोर्स हुए पहले मॉडर्न वर्ल्ड में, एक प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स, टू सोर्सेज व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, पहले सोर्स में आपको मैंने बता दिया, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एविडेंसेस, लिटरेरी वर्क्स, न्यूज़पेपर, आर्टिस्टिक एविडेंसेस, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजियम में जितनी भी चीजें थी वो। ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स में उसी चीज को हिस्टोरिकल्स ने स्टडी करके, उस चीज को एग्जामिन करके हमको एक वे में दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको दोनों सोर्स बता दिए थे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वोयेज ऑफ डिस्कवरी पे। ठीक, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं आगे बढ़ता हूँ वोयेज ऑफ डिस्कवरी में। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको सामने वोयेज ऑफ डिस्कवरी की फोटो दिख रही होगी गाइस। तो वोयेज ऑफ डिस्कवरी क्या है? वोयेज ऑफ डिस्कवरी आप देख रहे होंगे, न्यू सी लैंड रूट्स फाउंड हुए थे सेलर्स और एक्सप्लोरर्स के द्वारा। ठीक है, नए सी रूट्स फाउंड हुए थे, जैसे कि वास्को डी गामा ने फाउंड किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने फाउंड किया था अमेरिका। तो ऐसे न्यू सी रूट्स फाउंड हुए थे। इसी वजह से जो हमारा ट्रेड था, जब सी रूट्स फाउंड हो गए तो जो हमारा ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, टाउन्स बढ़ने लगे और मर्चेंट्स वो रिच होने लगे, और यहीं से आपकी मिडिल क्लास फॉर्म हुई थी। ठीक है, वोयेज ऑफ डिस्कवरी ये था आपका। वोयेज डिस्कवरी का पूरा सेंस यही है। ये पीरियड एक यूरोप में वोयेज ऑफ एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जाना जाता था, जब नए सी रूट्स और लैंड फाउंड हुए थे। ठीक है, वर डिस्कवर्ड बाय सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स। ठीक है, ये ट्रेड को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे इसके नीचे है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दो टाइप के। देखिए आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको मशीन्स दिख रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसी का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये रिवॉल्यूशन आने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आप देखिए कि दो तरह के आपको दिख रही होगी, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में गाइस क्या था कि पहले के समय में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वोयेज ऑफ डिस्कवरी से ट्रेड बढ़ गया था। तो ट्रेड बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कम समय में। ठीक है, मोर गुड्स हैड टू बी प्रोड्यूस इन लेसन टाइम, तभी आपकी डिमांड आपकी कंप्लीट हो जाती मार्केट की, और तभी आप कंपीट कर पाते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था। वहाँ पर क्या होता था सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में, आर्टिसन था, वो रॉ मटेरियल मर्चेंट के पास से जाता था, फिर लाता था, फिर अपने हाथ से कुछ टूल्स यूज करके बनाता था, फिर आपको मर्चेंट के पास जाता था, फिर मर्चेंट जाके उसको बेचता था। तो इतना समय किसके पास है, इतना टाइम नहीं। ठीक है, दूसरा इससे क्या हुआ कि जो ग्रोइंग डिमांड थी मार्केट की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है,
फिर इस वजह से हमको फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन लाना ही पड़ा। जो वहाँ के रिच मर्चेंट्स थे एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ गया। वहाँ के जो रिच मर्चेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्रीज को इंस्टॉल करा, न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स को लाया, ठीक है। रॉ मटेरियल वो मार्केट से लाते थे और वर्कर्स को वो एम्प्लॉयमेंट देते कि बस आप वहाँ पर मशीन में आप माल को, जो भी हमारे पास गुड्स है उसको प्रोड्यूस करिए, उसका ही उनको पैसा मिलता था और काम जल्दी जल्दी होने लगा। इसी काम को और मार्केट की डिमांड धीरे धीरे पूरी होने लगी और जो डिमांड को कंपीट कर ली, मार्केट को कंपीट कर ली हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। रिवॉल्यूशन का मतलब जब भी किसी भी वर्ल्ड में आए, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि रेडिकल चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सिस्टम। अगर पिछले समय से अभी में कोई रेडिकल चेंज है तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में है, ठीक है। अब आपको नीचे फोटो देख रहे हो कि वाई इंग्लैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड में ही क्यों हुआ ये, ठीक है, उसके 5 रीजन है, उसको भी मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए पहले 3 रीजन क्या है। पहले 3 रीजन है कि इंग्लैंड के पास एबंडेंट सप्लाई थी नेचुरल रिसोर्सेज की, स्पेशली उसके पास कोल और आयरन की थी, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूरी था। इंग्लैंड के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, सेकंड पॉइंट, ठीक है, जो कि ट्रेड और कॉमर्स को इंकरेज कर रही थी अच्छा खासा, और वहाँ की जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट थी उनके साथ है, ठीक है। जिस जैसी गवर्नमेंट आपके साथ है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। विद द एबोलिशन ऑफ सर्वडम, जब वहाँ पर 18 मैं बताऊँगा आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, कि विद द एबोलिशन ऑफ सर्वडम इन 18th सेंचुरी AD लार्ज नंबर ऑफ पीपल खाली रह गए थे, ठीक है। इसी वजह से इंग्लैंड के पास जो चीप लेबर थे वो आसानी से मिल गए थे। इंग्लैंड के पास एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नेवी थी सबसे इतनी बढ़िया थी कि वो दूसरे देशों से सामान लेते कम रेट पे, रॉ मटेरियल परचेज गेट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्रीज एट लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो अपने मन के हिसाब से, और अगर लेते भी तो अगर पैसा देना भी होता तो उनको अपने मन उनको लगता था हाँ इस प्राइस का इतना ही रुपया होना चाहिए तो उसको उतना ही रुपया देते थे, ठीक है। दूसरे पास इनके पास एक एटमॉस्फेयर था, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके पास कैनल्स एंड रोड्स जिसको जो कि हेल्प करती है इंग्लैंड को एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनने के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और आगे के वीडियो में आपको मेजर इन्वेंशंस मिलेंगी और आपको इम्पैक्ट मिलेंगे कैपिटलिज्म और एम्पेरियलिज्म के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।